हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए, यहाँ पे हम लोग शॉपिंग के लिए निकल पड़े हैं। और यहाँ पे हम लोग को मॉल दिख गया, तो मॉल में हम लोग सोचे कि चलो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहीं पे कर लेते हैं। हॉस्टल में भी कुछ कुछ ज़रूरत है, बकेट वगैरह ये सब लेना है, तो वो भी ले लूँगी यहीं से। और इसको ड्रेस भी चाहिए था, और इसको कुर्ती और पैजामी डाल के जाना है क्लास करने। जीन्स टॉप अलाउड नहीं है, तो वही कुर्ती पैजामा लेके हम लोग सोचे कि ले लेते हैं। नीचे कर लेंगे, इसमें से कुछ लेंगे। ऐसे भी कोट रहेगा, नीचे भी कर भी लोगे तो पता नहीं चलेगा। क्या देख रहा है ऐसे तीन चीज हो गई। और क्या लेना है? प्रियांश भी अपने लिए कुछ देख रहा है और पापा भी देख रहे हैं। मैंने भी लिया था और ये दोनों भी ले रहे हैं। ईशा का तो लेना ही है। और हम लोग का शॉपिंग हो गया था। हम लोग रूम में जाने के पहले सोचे कि चलो डिनर कर लेते हैं, वही डिनर करने आ गए। और मिक्स वेज है और सैलड, नींबू बहुत सारा मिलता है यहाँ पे, तो मज़ा आ गया। और ईशा आज मेरे साथ है। और ये मॉर्निंग का टाइम का है और हम लोग डिनर करके सो गए थे। अब ये सुबह सुबह हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि सब सामान अब ले जाना है हॉस्टल। हॉस्पिटल यहाँ से 4 किलोमीटर। हाँ, रेलवे स्टेशन के पास। नहीं, इधर हम तो ओल्ड सिटी में ही थी भैया। बिदर के आगे है? हाँ, कि बिदर में ही है? इधर में ही है, ओल्ड सिटी में आता हूँ। अच्छा, ओल्ड सिटी में आता है। हाँ, अरे ये सब न्यू सिटी है। ये न्यू सिटी है। तो कहाँ का मालूम है आपको? किला है ना, किला। हाँ, किला फोर्ट। फोर्ट हाँ, फोर्ट है ना। हाँ फोर्ट। फोर्ट के पास आता हूँ। यहाँ से 4 किलोमीटर। हाँ, तो वहाँ खाली हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल है, अभी हॉस्पिटल ही से होता फिर क्या होता? सीधा सीधा सीधा। वहाँ भी पढ़ाई होता क्या? होता ना, ये पढ़ाई है, मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ पे। खाली ओनली हॉस्पिटल होता है। नहीं, उधर राइट। और ईशा के हॉस्टल के रूम में मैं पहुंच गई हूं और सामान एक बैग लेके आई थी मैं ईशा के हॉस्टल के रूम में। बस वही रख के, और थोड़ा सा सारा सेट हो चुका है। बेड मैंने लगा दिया था तो। और अब इसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अभी टाइम है, तो हम लोग फ़ोटो शूट नहीं करवाए थे, तो वही सोच रहे थे कि उसको वाइट कोट पहन के फ़ोटो शूट कर लेते हैं। क्योंकि इसके नाना मांग रहे हैं, दादी भी मांग रही हैं, सब घर वाले फ़ोटो मांग रहे हैं। तो हम सोचे चलो पहले फ़ोटो शूट करवा लेते हैं, उसके बाद क्लास में जाएगी। अभी टाइम है आधा घंटा। ईशा, हम लोग नहा के आ गए थे हॉस्टल में और ईशा को लेने आ गए थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि फ़ोटो शूट हमारा नहीं हुआ था। और आज ईशा का
ये मम्मी पापा से लास्ट डे है, तो मम्मी पापा के फ्रेंड्स। तो बिल्डिंग में आना तो चलो चलो ये रहे सारे लोग मिलने आए हैं। ईशा को बाय बाय करने का टाइम आ गया है और मम्मी हंस रही है। कहाँ? अभी वहाँ छोड़ने जाएंगे तो चलो 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 इसको छोड़ के आते हैं हॉस्टल में। उसके बाद फिर ये चली जाएगी नाश्ता करने, उसके बाद फिर ये क्लास के लिए चली जाएगी और हम लोग दिल्ली चले जाएंगे। मतलब हम लोग पहले हैदराबाद जाएंगे फिर दिल्ली जाएंगे। कितने बजे का फ्लाइट है? 8 बजे की फ़्लाइट है, रात को 8 बजे। अब इसका फ़ोटो शूट वगैरह हो गया है। अब ये हॉस्टल में जा रही है, उधर से नाश्ता करने चली जाएगी और फिर क्लास के लिए चली जाएगी। और हम लोग यहाँ तीनों चले जाएंगे इधर होटल में, रेस्टोरेंट में नाश्ता करने। बाय। रोना मत। आएगा ही नहीं। चलो हो गया भाई, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बाय सा। बाय बाय। बैग लेके नहीं आए थे? बैग क्यों आएगी भाई? जाएगी भाई। रोना नहीं सा। अरे तुम लोग भाई, आपको क्या बोल रहे हो? 10 दिन के बाद फिर मिलना ही है फिर। ये भी डाल दो वीडियो। ओके बाय। ऐसे बाय करोगे ना? ओके बाय। और ईशा को बाय बाय कर दिए हम लोग। और यहाँ बाहर इसके हॉस्टल के बाहर ये जिम भी है और इधर हम लोग नाश्ता करने आ गए। नाश्ता करने आ गए ईशा को छोड़ के। ईशा वहाँ हॉस्टल में नाश्ता करेगी और हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अकेला हो गया ना, दीदी चली गई तो अकेला हो गया तो ये भी चला जाएगा हॉस्टल में ही। अब जाएगा तो ये भी 2-3 दिन या 4 दिन बाद आया करेगा। वो तो दीदी के चक्कर में आ जाता था कि चलो दीदी है तो तब तक मैं आ जाता हूँ, क्योंकि इसको भी तो दूर पड़ता है। ट्रैफिक से चक्कर में इसको ना बहुत टाइम लग जाता था और पढ़ने का टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो सब मम्मी को छोड़ के दोनों बच्चे चले जाएंगे और मैं अकेले हो जाऊंगी। ये वाला और प्रियांश तबीयत तुम्हारा ख़राब हो गया था ना, गला ख़राब हो गया था। और हमारा नाश्ता आ गया है, ये देखिए। और पापा का क्या है? वो शीरा है। ये चोखा है क्या? पापा का ये है। और प्रियांश का और मम्मी का खाना आ चुका है। इतना नहीं खा पाऊंगा। मम्मी का मसाला डोसा मुझे पता था कि नहीं खाएगी पूरा। ईशा इतना नहीं। पापा का उत्पम आ चुका है, ये अच्छा लग रहा है। ये आलू पराठा की तरह ये खा पाऊंगा। और मेरा इडली। जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे रेस्टोरेंट में तभी कॉल आया था, जहाँ एडमिशन प्रोसेस इसका हुआ था वहाँ से कॉल आया था कि आपका एक डॉक्यूमेंट रह गया है। तो इन्होंने पूछा था कि कौन सा डॉक्यूमेंट रह गया, तो बोले कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट रह गया, वो लेके आप आइए। तो हम लोग फिर होटल में गए, फिर वहाँ से फिर लेके आए और प्रियांश को भी वहीं छोड़ दिया था होटल में। और मैं और ये आए और वहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लंगर लगता है, ये डेली लंगर लगता है। मैंने को स्टार्टिंग में लगा कि एक ही दिन लगाया, लेकिन नहीं, ये डेली लगता है लंगर। मैं 3-4 दिन से यहाँ पे हूँ, मैं देखती हूँ कि यहाँ पे डेली खाना खिलाते हैं, फ्री सेवा है। यहाँ हॉस्पिटल के बाहर जो लंगर सेवा करते हैं वो बहुत मुझे अच्छा लगा। और ये एक दिन का नहीं है, ये डेली इसी टाइम में आके बैठते हैं 2 घंटा
और सबको प्लेट में खाना देते हैं, कभी करी चावल, छोले चावल, राजमा चावल। मैंने 3 दिन से तो मैं लगातार देख चुकी हूँ, मेरे को आना जाना है ना इसी गेट से, इसलिए मैं देख रही हूँ और मुझे अच्छा लगा। और ये हॉस्पिटल में देखिए कितनी भीड़ रहती है, सरकारी हॉस्पिटल है ना, इसलिए भीड़ तो रहेगी ही। और हम लोग डॉक्यूमेंट जमा करने जा रहे हैं, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने 1 किलो सेब ले लिया ईशा के लिए और मैं रिसेप्शन पे रख दूँगी, वो आएगी तो फिर ले लेगी। कि अभी तो वो क्लास के लिए गई है, वो मेरे से मिल नहीं पाएगी। मैंने सुबह, हम लोग तो मिल चुके हैं उससे, तो बस उसका एप्पल रख के चले जाएंगे और डॉक्यूमेंट जमा कराना है हमको। जहाँ डॉक्यूमेंट जमा करना होता है वहाँ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे लगता है कुछ काम चल रहा है। 2 दिन पहले तो नहीं काम चल रहा था, आज स्टार्ट हुआ है लगता है, तो बस वही जमा कर रहे हैं इसके पापा फॉर्म। एडमिशन के पहले हम कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ इधर साउथ की तरफ लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, लेकिन जहाँ इसका ईशा का एडमिशन हुआ है वहाँ पे कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। आपस में ये लोग कन्नड़ बात करते हैं, बट हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हम लोग से हिंदी में ही बात करते हैं, इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश में बात करते हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से हिंदी समझ में आती है, सबको, ऑटो वाले को, सबको समझ में आती है। जो भी ये गार्ड वगैरह थे सबको समझ आती है अच्छी तरह से हिंदी, और बोलनी भी आती है इनको हिंदी। और हम लोग का डॉक्यूमेंट जमा हो गया और सीधा हम लोग होटल में पहुँचे हैं और सामान पैकिंग कर रहे हैं और जल्दी जल्दी निकलना है क्योंकि कैब वाला आ चुका है। जा रहे हैं आप, हैदराबाद जाएंगे, उसके बाद दिल्ली जाएंगे। चलो 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 चलो, ये ताला चाबी लॉक है मेरा। हम लोग गाड़ी में बैठ गए, ईशा ट्रेन से आगे बैठा हुआ है, मम्मी पापा पीछे बैठे हैं। हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए रुक गए हैं। और हम लोग का लंच हो चुका है और फिर से हम लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आ गए हम लोग।
का लगेज वगैरह सारा चेकिंग हो गया है, बोर्ड पास बन गया, सारा कुछ हो गया। फिर भी हम लोग के पास 2 घंटा टाइम है और हम लोग फिर यहीं पे वेट करेंगे, बैठेंगे, कुछ गपशप करेंगे और ईशा के बारे में सोचेंगे। हम एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं, जल्दी पहुंच गए प्यार ईशा। ट्रेन में चढ़ने जा रहे हैं बेटा, ईशा बेटा। क्या ये बोल रही है? उसके भी वीडियो बना रही लाइन में खड़ा है या नहीं मिलेगा? लाइन में खड़े हैं। लेट कर दिया बताओ। हम ही लोग का आ रहा है वीडियो बाहर कोई इस तरह से इधर गया ना, खड़ा कर देता भाई, ब्रिज बना। अब हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में लैंड हो जाएगी। और मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने ना एक्स्ट्रा एक टॉप लिया था, बैग में रख लिया था, हैंड बैग में, और उसके ऊपर से मैंने ये पहन लिया था। बहुत ज़्यादा एसी ऑन रहता है, फुल ऑन रहता है, इसलिए ठंड लगती है। अब मैं यहीं पे वीडियो अपना एंड कर रही हूँ। मैं घर पहुँचूँगी, उसके बाद कुछ खा पी के हम लोग सो जाएंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।